का कुछ हिस्सा अपनी पत्नी परिवार के लिए रखते और लाभ का कुछ अंश दशांश धर्म में खर्च करते, परंतु तुमने एक भी बार अपनी ना तो पत्नी के बारे में सोचा, ना ही अपने माता पिता के बारे में कि उनका क्या होगा। तो सामर्थ्य से ज्यादा देने वाला भी दरिद्र होता है। इसलिए यथाशक्ति जितना आपका सामर्थ्य होगा उसके अनुसार ही धर्म करना चाहिए। हर कोई भागवत नहीं करा सकता, ये गरुड़ पुराण में उल्लेख है। तो वो क्या करे? वो मंदिरों में सेवा करे, झाड़ू लगाए, फूल बेलपत्र आदि ला कर दे। अनेक प्रकार से व्यक्ति श्रमदान करके देश धर्म को प्राप्त कर सकता है। कोई प्यासों को पानी पिलाकर, कोई गौ माता को ग्रास देकर, कोई भूखे जीवों पर दया करके, अनेक रूप में पुण्य के मार्ग हैं। 9 प्रकार की भक्तियां भगवान ने बतलाई हैं। आज सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, व्रतेन तपसा किं वा प्रते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयिष्यामि। हे सूत जी महाराज, आपने व्यास जी महाराज के मुख से जो श्रवण किया वो अनेक कथाएं हमें सुनाई। आपके मुख से हमने 18 पुराण श्रवण की, 4 वेदों की आपने रचना की, और बस सब व्यास जी महाराज ने जो अपने पुत्र को पढ़ाया सुखदेव को, उसी ज्ञान को आपने भी हमें बताया, भेद नहीं किया। फिर भी इतनी कथा सुनने के बाद हमें अशांति ही अशांति, और हमारी अशांति का कारण है केवल ये कलयुग। कलयुग में जब सब और पाप ही पाप होगा, बड़े बड़े अत्याचारी होंगे, उस समय धर्म की रक्षा कैसे होगी? इसी चिंता में हम दुखी हैं, क्योंकि हमने सुना कलयुग केवल नाम आधार। देखो, कलयुग में तो भगवान का नाम मात्र लेकर भी जीव पवित्र हो जाता, फिर भी ये अपनी जीवा से कभी भगवान का नाम नहीं लेता, निंदा ही करता है। कलयुग का नाम सुनकर ही हमारे रोम रोम कांप रहे। हमने तो ये सुना है आप ही के मुख से कि कलयुग के प्राणी कैसे होंगे। भविष्य पुराण में लिखा, क्या लिखा है? वेद पुराण सुने ना कभी, ना ही रामायण की बात करेंगे। वेद पुराण सुने ना कभी, रामायण की बात करेंगे। ज्योतिष का पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। कौन सा? महाराज जी, हमारी कुंडली में ऋषि ऋण है। अब ऋषि ऋण कैसे? हमारे ऋषियों ने, देखो, ऋषि का अर्थ होता है रिसर्च। ये रिसर्च शब्द बना ऋषियों से हमें अनुसंधान करता। घर परिवार को छोड़ दिया तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने, बड़े बड़े ऋषियों ने जंगल में रहकर कंदमूल फल खाकर एक लंगोट में पृथ्वीवासियों के कल्याण हेतु इन ग्रंथों को लिखा। और लोग कहते हैं महाराज जी, हमारे यहाँ एक आध दिन आइए, खूब सारी गीता रखी है, रामायण रखी है, इसको ले जा लीजिए, कोई नहीं पढ़ता। तो उन ऋषियों को बड़ा दुख होता। देखो, पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए हमने इतना तप किया और ये कहते हैं कि हमारे कोई काम की नहीं, फिर कैसे इनका कल्याण होगा? तो उनका श्राप लगता है कि हमने व्यर्थ ही जीवन व्यतीत किया। इसलिए पहला ऋण है ऋषियों का ऋण। वेद पुराण सुने न कभी, कभी रामायण की बातें सुनेंगे। वेद पुराण सुने न कभी, कभी रामायण की बातें सुनेंगे। और अरे देखो, इनका यही काम है, इनके तो आगे पीछे कोई नहीं। देखो, फिर इतना पैसा तो देखो 8-10 दिन हल्ला करने में खत्म कर दिए। फिर रखली पुराण, पूजा पाठ जपने मोर करो, उपहास बताओ उपहास करेंगे। पूजा पाठ धर्म को करो, सब छोटे बताओ उपहास करेंगे। और देखो, माता पिता की नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती है। कुंडली का दूसरा दोष है पितृ। माता पिता की नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। माता पिता ने हमें वसीयत के रूप में ये शरीर दिया है। पाणिपुत पिता का धर्म, पुत्र आत्मा है, इसलिए आत्मज कहा गया।
और आत्मा के बगैर शरीर जीवित नहीं रहता। इसलिए आपके पितर आपके आत्मा से जीवित है। मेरा पुत्र संसार लाकर हमने इसलिए लाया है कि जब हम संसार में न रहे तो हमारा कल्याण करे। बाकी सब तो हम अपने लिए कर भी चुके। माते पिता की शीर, माता पिता की शीर, निज नारी के साथ अकेले रहेंगे और कलयुग की फैशन में लगकर साहब में का पेश करेंगे। कलयुग की फैशन में मेम का अर्थ होता है, देखो बकरे का बच्चा जो होता है उसको मेमना कहते हैं। पत्नी के आगे, बाहर तो शेर है पर पत्नी के आगे मेमे करने लगते हैं। और तुलसीदास जी ने ऋषि को अपनी भाषा में कहा है कि देखो निराचार जो श्रुति पद त्याग। कलयुग में महाराज जी बड़ा कष्ट है। बोला समोसा कब से नहीं खाए? बोला 1 साल से नहीं खाया, इसलिए तुम्हारी कृपा रुकी है। खूब लहसुन प्याज खाओ, नवरात्रि में खाओगे पिज्जा तो नरक का मिलेगा बीजा। क्योंकि विदेशी ताकतें ऐसे ऐसे बाबा लोगों को भेजकर सबसे पहले हमारे धर्म को नष्ट करती है। तो श्रुति निराचार जो श्रुति पद त्यागी, जो वेद पुराण से हटकर बात करेंगे वही बहुत बड़ा संत कहलाएगा। कलयुग सोई ज्ञान वैरागी, नारी विवश नर सकल गोसाई, नट मरकट की। जैसे बंदर को मदारी नचाता है रस्सियों तरह, ऐसे ही ये समाज से बस कर पत्नी विवश होकर ये नर मरकट की तरह नाच रहे हैं। सब नर काम क्रोध असलोही, हर किसी को अपने अपने घरन की सब काहुन को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन लोगी। सभी को अपने अपने घरों की चिंता है। देव विप्र श्रुति संत विरोधी, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो धर्म कर्म का मजाक उड़ाएंगे। देखो पूजन करने से क्या भगवान मिलेंगे? तो देखो आप जब हार्ट की बीमारी का ऑपरेशन कराने जाते हो 10 लाख डॉक्टर ले लेता है, पर वो भी गारंटी नहीं देता। पहले फॉर्म भरा लेता है कि मर गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, पर उसको डॉक्टर कहकर सम्मानित करेंगे। पर वेद पुराणों को कहेंगे कि इससे क्या मिलता है? पर त्रिय लंपट कपट श्याने, मोह द्रोह ममता। 3 प्रकार के वस्त्र लपटाए, मोह द्रोह और ममता के वस्त्र ओढ़े, इसलिए भगवान नहीं दिखते। देखो मंदिर और भगवान के बीच में एक पर्दा है। ये पर्दा है काम क्रोध लोभ मोह दुर्भाव द्वेष। जब ये पर्दे को अलग करोगे तभी भगवान दिखाई देंगे। एक बूढ़ा दादा अपने नाती के साथ फिल्म देखने गया मल्टीप्लेक्स में। अब नाती के साथ फिल्म लगी है राजा हरिश्चंद्र। अब दद्दा कहते हैं नाती मेखे तुझे कुछ दिखाई नहीं देते। तो नाती कहता है दद्दा तुम्हारी आंख में मोतिया बिंद है तो कहां से दिखाई देगा, और टिकट के पैसा भी बर्बाद कर दिए। इसी प्रकार हमारी आंख में जब कपट रूपी मोतिया बिंद होगा तो ये भगवान नहीं दिखाई देंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न पावा। अगर निर्मल मन से आओगे, देखो रामायण का निचोड़ भगवान कहती है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न पावा। फिर भी हम अनेक प्रकार के उपाय तो करते हैं पर इस उपाय को नहीं पकड़ते जिससे हमें भगवान सहजता से मिल जाए। जितनी आसानी से भगवान एक पक्षी जटायु को मिल गए, बंदर भालू जैसी निकृष्ट मोहिनी को मिल गए, जितनी आसानी से शूद्र सबरी को मिल गए उतनी आसानी से तो बड़े बड़े ब्राह्मणों को नहीं मिले। उतनी आसानी से हनुमान जी को भी नहीं, उतनी आसानी से विभीषण जी को नहीं मिले। क्यों? जबकि ये तो नहाना धोना भगवान का पूजन पाठ भी नहीं करने जाते। एक पक्षी भगत भगवान का नाम कैसे ले सकता है? फिर भी भगवान उससे मिल गए क्योंकि इनका मन निर्मल है। आज कलयुग के प्रभाव से मुक्ति के लिए सौनक जी कहते हैं कि आपने हमें गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, अनेक मैया की कथा सुनाई जो धरातल में भौतिक रूप में अवतरित है। हमने सुना है कि सरस्वती के 7 बार स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सरस्वती के तट में कुरुक्षेत्र में 7 दिन रुकना पड़ता।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती किनारे यज्ञ किया, बंधु बांधवों का दोष लगा। जब कुल में जब भाई भाई लड़ते, कुल में जब कोई अपने कुल के धर्मात्मा व्यक्ति को दुख देता है, तो फिर वो दुनिया के कोई तीर्थ चले जाते, कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उनके पितर नाराज रहते। इसलिए कभी भी अपने कुल को कभी कष्ट मत दो, नहीं तो पूर्वज कुल देवता नाराज होते कि 80 दिन के लिए हमने इतना बड़ा परिवार चाहा कि आज ये सभी मिलकर कीर्तन करें, और आज ये मिलकर महाभारत करें। पितरों का श्राप लगता। आपने हमें गंगा यमुना सरस्वती की महिमा सुनाई। सरस्वती के तट पर 7 दिन निवास करो, गंगा में 1 बार डुबकी लगाओ, यमुना में 3 बार, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु जिसने जीवन में ऐसा अभागे व्यक्ति भी होंगे जो कभी एक भी बार स्नान न कर पाया हो गंगा यमुना सरस्वती में, तो फिर उसका मोक्ष कैसे हो? अब जिसके हाथ पांव नहीं है, अनाथ है, वो जा भी नहीं सकता, कोई ले जा नहीं रहा, तो वो बेचारा तो फिर दुर्गति को प्राप्त हो गया। तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति को कैसे प्राप्त हो? क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती में तो डुबकी लगाए बगैर मुक्ति नहीं। हमने सुना है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर जग सेवा। तो इन सभी नदियों का पुण्य तो तभी प्राप्त होगा जबकि डुबकी लगाई जाए, इनका चरणामृत मुख में डाले। परंतु कोई कोई बदनसीब को तो यह भी नसीब नहीं, तो वो कैसे पुण्य को प्राप्त करे? यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि वो कौन सी पवित्र मां है जिसके दर्शन को क्या नाम लेने से 1000 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति भी अगर उसको मन में स्मरण कर ले, यस स्मरण मात्र जंतु जन्म संसार, तो वह उसी पुण्य को प्राप्त करे जो गंगा में डुबकी लगाने से मिलता है। तथा हमने ये भी तीसरा प्रश्न है, 18 पुराण के माध्यम से हमने ये जाना है कि ब्रह्मा जी के प्रभाव से मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ, विष्णु जी के प्रभाव से गंगा मैया प्रकट है। बोलिए गंगा मैया की जय, जय सरस्वती मैया की जय। शिव जी के तेज से भी कोई नदी संसार में प्रकट हुई है कि नहीं? क्या उन्होंने कोई भगवती को संसार में लाया है कि नहीं? वो सब हम जानना चाहते हैं। सूर्य भगवान के तेज से उनकी कन्या ताप्ती तीनों प्रकार के तापों को दूर करने के लिए प्रकट हुई, गंगा की बहन बनकर वैन गंगा प्रकट हुई। एक सोने के अनेक आभूषण पर कार्य तो वही है अपने बच्चों का पालन करना। तो ब्रह्मा जी से मां सरस्वती, विष्णु जी से मां गंगा, परंतु आपने हमें यह भी नहीं बताया आज तक कि शिव जी ने भला किसी मैया को प्रकट किया है कि नहीं? वो सब हम जानना चाहते हैं। तथा हमारा अगला प्रश्न यह है कि अगर भोलेनाथ से कोई दिव्य नदी संसार में उत्पन्न हुई भी है तो वो कहाँ है, किस देश में है, उसकी महिमा क्या है और उसमें कितने तीर्थ हैं? उसके तट पर उपस्थित तीर्थों का वर्णन करिए। सूत जी कहते हैं कि मुनियों, आपने मुझसे उस भगवती का नाम स्मरण करा के मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज तुमने मुझे जो अवसर दिया, यही मैं आज बालाघाट वासियों को, आज हमारे यजमान को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझ पर कृपा की। देखो गंगा दशहरा आने वाला, गंगं गणगणात, जब पृथ्वी लोक में आई तो गड़गड़ाहट के साथ आई, इसलिए नाम पड़ा गंगा। भगवान ने अपनी जटाओं में धारण किया, 3 धाराओं के साथ संसार में 3 प्रकार के ताप को दूर करने के लिए भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी रूप में प्रकट कर दिया। तो आपकी कृपा से आज मुझे उस भगवती की कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। यद्यपि आप सभी लोग भगवान की सभी कथाएं श्रवण किए, अनेक बार श्रवण किए, टीवी में श्रवण किए हैं, परंतु किस प्रकार हमें मां भगवती की महिमा पुनः सुनने को मिले, इस उद्देश्य से आपने धरती की धूल को फूल बनाकर व्यासपीठ में बिठा दिया, जिसके हम अधिकारी नहीं हैं। आप जैसे लोगों को ही शास्त्रों में
सच्चे साधु कहा गया। साधु का अर्थ है साधनोति पर कार्याणि, जो माध्यम बनकर सभी का कल्याण करते हैं। ये वाणी जहां जहां तक जाती है वहां वहां कल्याण करती है। अतः आप सभी के निवेदन पर मैं उस मां भगवती जगदम्बा परा शूल पाणी मां भगवती की कथा का वर्णन कर रहा हूं, जिसकी स्मरण मात्र से बड़े यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यश स्मरण मात्रेण प्राणी जन्म संसार बंधना, बड़े से बड़े बंधन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर ऐसा संसार में कोई भी नहीं है जो उस मां की महिमा को कह सके। शेषनाग जी भी अपने हजारों मुख से, स्वयं वाणी की देवी सरस्वती भी हजार रूप लेकर भी उसकी महिमा नहीं कर सकती। फिर हम अपने छोटे से मुख से कैसे उसकी महिमा करें? हम तो उसके दास हैं। स्वयं स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है, ना शंकरात परो देवा, शिव जी से बढ़कर कोई देवता संसार में नहीं है। ना रेवाया परा नदी, ना सत्याद परो धर्मा कारुण्यम सर्वजन। शिव जी से बढ़कर कोई देवता ही नहीं है पूजने लायक। ना रेवाया संपरा नदी, ना तो मां नर्मदा से बढ़कर कोई नदी है, ना ही सत्य से बढ़कर कोई धर्म है। इसलिए कलयुग में सत्य की पूजा होती है, सत्य नारायण की पूजा होती है। जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है, इसलिए कहीं ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। पालने वाले तो भगवान है, इसलिए विष्णु का ही पूजन होता है। जन्म तो माता देवकी ने दिया, पर यशोदा को आनंद भयो पाला है, इसलिए नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं, नर्मदा से बढ़कर कोई नदी नहीं, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, और जीवों पर दया से बढ़कर कोई परम धन नहीं। तभी तो शास्त्र कहता है, शिव से बड़ा दाता नहीं कोई, रेवा समान माता नहीं कोई। इसलिए शिव को पुकारोगे तो रेवा चली आएंगी, उनकी पुत्री है। पुत्री देवी स्वरूप, इसलिए भगवान ने अपने नाम के आगे उन्हें सम्मान दिया। इसलिए बोलिए, नर्मदे हर हर, नर्मदे घर घर, नर्मदे हर घर। आज से हर घर में मां नर्मदा की जयकार। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। माता पिता बंधु नहीं ताता, मानव एक भगति गुनासा। देखो रुद्री का पहला अध्याय का श्लोक क्या है? यज् जागृतम दूरम मुदेतिम सदशो प्रथम प्रीतिम दूरम गमम दूरम ज्योतिका ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हृदय में ही शिव है, और शिव बड़े कठोर, इसलिए हृदय से बढ़कर, छाती से बढ़कर कठोर स्थान कोई नहीं। बड़ी से बड़ी चोट ये हृदय सह लेता है। इसलिए शिव जी कहते हैं, जब मैं हृदय में हूं तो मुख से मत बोलो, हाथों से मत बोलो। फिर कैसे बोलो? शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा
अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। भगवान कहते हैं कि जब ये शरीर बोलता है तो दुनिया सुनती है, जब ये शरीर बोलता है तो दुनिया सुनती है, और जब इस शरीर से मैं निकल जाता हूँ तो ये दुनिया बोलती है, परंतु ये शरीर फिर बोलता नहीं। और अगर भगवान ने आपको इस नाम जपने का अवसर दिया है तो शिव जी कहते हैं तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, आया है सो जाएगा राजा रंग भगी। 2 दिन का जग में मेला, फिर चला चली का ठेला। रावण मिट गए, दानव मिट गए, हरिश्चंद्र की सत्ता मिट गई। खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानव बना खिलौना, पगले होगा वही जो होना। इसलिए मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। राजा परीक्षित 5 के 7 महल के अंदर छुपे थे, परंतु वो कोरोना वायरस छोटे से वायरस के रूप में पहुंच ही गया। और पंछी पिंजड़ा तोड़े उड़ जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। पंछी पिंजरा तोड़े उड़ जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर नमः शिवाय, बम बम नमः शिवाय। हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शिव भोजन में मस्त बने जा, भोजन में मस्त बने जा। हर हर महादेव नमदे हर हर। शिव भोजन में मस्त बने जा, वो भोजन में मस्त बने जा। भक्ति सुधारस पान पिए जा, भक्ति सुधारस पान पिए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पास से रट ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो शुरू दिन में कथा कड़वी लगती है, और दवाई जब कड़वी होती है तो थोड़ी सा शहद मिला लेना चाहिए, यानी कीर्तन। नवदा भक्ति में एक है कीर्तन। जब हम ताली जो बजाते तो निहाल कर देते हैं, तो क्या निकलता है? नाद, शिव जी का गीत। और मुख से जब जयकार करते हैं नमः शिवाय, तो ये शब्द, ये दोनों ही ब्रह्म है। शब्द ही ब्रह्मांड है, शब्द ही रहे अखंड। शब्द बीज पलटे नहीं, चाहे पलट जाए। जब आप बार बार भगवान का नाम जपते हैं तो वो नाम सिद्ध हो जाता है। तो ताली बजाने से नाद निकलती है, शिव जी का गौत्री नाद ब्रह्म, और मुख से जयकार बोलने से शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म जब मिलते हैं तो परब्रह्म से साक्षात्कार होता है। यही कारण है कि बड़े बड़े काशी के विद्वान भी भगवान को प्रकट नहीं कर पाए, और अनपढ़ गवार भी नहीं, केवल कीर्तन के द्वारा भगवान को समझा। क्योंकि यत्र गायन्ति मम भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहां मैं भक्ति के रूप में प्रकट होता हूं। सूर्य जी कह रहे हैं कि हे स्वर्गाधिपो, जिस प्रकार का प्रश्न आप मुझसे कहते हो कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती को, विष्णु जी ने गंगा को,
तो शिव जी ने कौन सी मां को प्रकट किया? एक बार यही प्रश्न राजा परीक्षित ने पूछा। राजा परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय, जिन्होंने सर्प यज्ञ किया था देवी पुराण। और जन्मेजय जी ने व्यास जी के जो एक और शिष्य हैं, सूत जी के गुरु भाई वैशंपायन ने, इनसे किया। वही वरदान था। आज जन्मेजय जी जो परीक्षित के पुत्र हैं, देखो कुल में पूर्वजों के धर्म करने से धर्मपुत्र पैदा होते हैं। सत्य नापी सुपुत्रेणम भारम रहती राजवी एक नापी सुपुत्रेणम निर्वाह रहती सिंह। देवी पुराण में लिखा। 100 पुत्रों को जन्म देकर भी गधी भार ही ढो रही, और एक सुपुत्र को जन्म देकर शेरनी जंगल में निडर होकर। हजारों वृक्षों से क्या प्रयोजन, एक चंदन का वृक्ष भी श्रेष्ठ है। इसी प्रकार एक अभिमन्यु नाम के पुत्र ने पूरे कुल को उतार दिया, और 100 पुत्र गांधारी के होकर भी कोई पूर्वजों को पिंडदान करने वाला नहीं बचा। आज उन्हीं अभिमन्यु के पुत्र के धर्म कर्म से उनके यहाँ धर्मपुत्र हुए परीक्षित, जिन्हें देखो, जिन भगवान के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा ने करोड़ों वर्ष तपस्या की, पर स्वप्न में नहीं मिले। आज गर्भ में भगवान दिखते हैं। उन्हीं परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, जो अपने पिता के उद्धार हेतु ये कथा सुनकर, उन्हीं जन्मेजय जी महाराज ने वैशंपायन जी से ये प्रश्न किया है नर्मदा पुराण कि मैंने आपसे अनेक पुराणों के में हमारे पूर्वजों का वर्णन सुना, कुरु वंश का, जिनके नाम से कुरुक्षेत्र नाम की नगरी। और आपने बताया कि हमारे जो पूर्वज थे कोई ना कोई भगवान के अंश थे। भीष्म पितामह जी गंगा जी के पुत्र हैं। शांतनु राजा महीभिष के अवतार, इंद्र के अवतार बनकर अर्जुन हमारे पितामह, भीमसेन पवन देवता के अंश हैं, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के अंश हैं, युधिष्ठिर धर्मराज के अंश हैं, श्री कृष्ण जी स्वयं भगवान वसुधाचार्य वासुदेव श्री हरि के अवतार। फिर भी इन्होंने जीवन भर कष्ट ही सहा। जब ये भगवान के अंश थे तो क्यों इन्हें जीवन भर कष्ट सहना पड़ा? क्यों मेरे श्री कृष्ण जी की मृत्यु एक व्याध के द्वारा हुई? क्यों हमारे पांचों पितामहों को जंगल जंगल भटकना पड़ा? क्यों हमारी पितामही द्रौपदी की लाज के साथ क्यों मेरी मां विधवा हुई? क्या भगवान का अंश इतना कष्ट सहता था? इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ और सभी नष्ट हो गए, हमारा वंश नष्ट हो गया। सूत जी कहते हैं, वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, आप कहते हो कि आपके पूर्वज भगवान के अंश थे, सत्य बोलते थे, धर्मात्मा थे, फिर उन्हें क्यों कष्ट सहना पड़ा? तो एक बात सुन लो, गोया पेड़ बबूल का तो हम कहां से? भगवान से डरो चाहे ना डरो, परंतु कर्मों से जरूर डरो, क्योंकि किए हुए कर्मों की सजा तो भगवान को भी सहना पड़ता था। तुम्हारे पूर्वज राजा पांडु ने एक ऋषि पत्नी और ऋषि का अनजाने में भी संधान कर दिया। ऋषि ने बोला, तुमने मुझे मारा, तुम्हारी भी वही गति हो। बोला, हे ऋषि भाई, मैंने तो एक हिरण को समझ कर आपको मारा। ऋषि बोले, क्या उस हिरण में जीवात्मा नहीं? और आज देखो पूरा वंश, आप कहते हो कि हमारे पूर्वज देवताओं के अंश हैं, परंतु कर्म प्रधान विश्व करी बचा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। तुम्हारे पूर्वज भगवान अंश होकर अनेक प्रकार के कष्ट सहे। भगवान ने उन्हें कष्ट दिया, परंतु परमेश्वर किसी को कष्ट नहीं देते। मनुष्य के कर्म ही उसके मित्र हैं, कर्म ही उसके शत्रु हैं। हमारे द्वारा किए हुए कर्म ही हमारे भाग्य बनते हैं। माता पिता के द्वारा किए गए धर्म कर्म से ही पुत्र का भाग्य बनता है। माता पिता के किए हुए कर्म का 70% पुत्र को, संतान को प्राप्त होता है, क्योंकि आत्मा जो है। महाराज पांडु ने एक ऋषि का पत्नी सहित वध किया था।
जिसका फल उनके पुत्रों को भोगना पड़ा। भीष्म पितामह को एक नारी का श्राप लगा, जिसके कारण से धर्म का अंश होने के बाद भी ये कष्ट प्राप्त किए, परंतु इनमें धर्म का अंश था, इसलिए भगवान हर समय इनकी सहायता करते रहे। हे जन्मेजय, तुम्हारा अगला प्रश्न है कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न सरस्वती मैया है, विष्णु जी से उत्पन्न गंगा मैया है, तो भगवान शिव ने कौन सी मां को जगत के कल्याण हेतु प्रकट किया, वह वृत्तांत मैं तुम्हें बताता हूं। जब तुम्हारे पूर्वजों को द्रुत कीड़ा यानी जुए में हार गया, उस समय 14 वर्ष का वनवास मिला, 12.5 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष 1.5 वर्ष अज्ञातवास। उस समय क्या करें? भगवान ने कहा, देखो इस खाली समय में भगवान का चिंतन करो, तीर्थ यात्रा करो, इस शून्य काल को भी धर्म में बदलो। उस समय श्री कृष्ण प्रभु ने अनेक तीर्थों की महिमा बतलाई। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेता, सप्तेता, मोक्षदायका, सेतुबंधम, रंगपट्टनम, काशी, गोदावरी तटे, हरि क्षेत्रे, श्री क्षेत्रे, नर्मदा, भागीरथी तटे, अनेक तीर्थों की महिमा बताई। तब अज्ञातवास के समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और धर्मपत्नी द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा में चल पड़े। कहां से चले? सरयू से यात्रा शुरू की। अयोध्या, मथुरा, माया। तो आइए हम भी सरयू से पांडवों के साथ इस तीर्थ यात्रा को करते हुए विंध्याचल पर्वत की ओर चले। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, ओ अवध बिहारी सावरिया, ओ ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, 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 संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे भगवान से मुलाकात हुई थी। त्रिवेणी संगम बोले प्रयागराज धाम की। त्रिवेणी संगमेर को यहाँ पर केवल भगवान की मित्रता हुई। भगवान ने कहा कि देखो भाव भक्ति के कारण
चुनचुन रूप धरो दुर्योधन को मेवा त्यागो साग दुर्ग करवाई झूठे बेर सब्जी के खाए रुच रुच भोग लगाई प्रेम के बस अर्जुन रविधार को छोड़ पड़ी। इस केवट पर भगवान ने अनुग्रह किया। इस तीर्थ को प्रणाम करो पांडवों। क्या है इस तीर्थ की महिमा? पांडवों ने पूछा। भगवान कहते हैं, केवट कहता है, मेरी छोटी सी है ना तेरे जादू भर डर लागे मेरे राम कैसे बिताऊं अपनी नाव में। ओ छोटी सी है ना तेरे जादू भर डर लागे मेरे राम कैसे बिताऊं अपनी नाव में। ओ मेरी छोटी सी है ना मांगी नाव ना के बनाना कहा तुम्हार मरम है। जो केवल भगवान से केवल विमल भक्ति पर देते। हे प्रभु मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। ना मांगू में हीरे मोती ना मांगू में सोना चांदी मुझे तो केवल आप चाहिए। और भगवान ने कहा मांगी नाव ना के बनाना। मेरा भक्त अगर संसार से नहीं मांगता तो आज मैं उसे मांगने नहीं दूंगा। भगवान स्वयं ही मांगने गए। जगत को देने वाला भगवान अपने केवल के मन पर रखने के लिए स्वयं मांगने जाता है। इसके बाद भगवान वहां से पहुंचे विंध्याचल पर्वत की ओर और विंध्याचल पर्वत में एक घने जंगल की ओर पहुंचे। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। काशी विश्वनाथ से लेकर अमरकंटक का जो क्षेत्र है ओमकारेश्वर पर्वत इसे विंध्याचल पर्वत कहा गया। हिमांचल आदि अनेक भाइयों में यह एक भाई है। यहाँ पर देखो बड़े बड़े तीर्थों में जब उन्होंने पंढरपुर आदि में दर्शन किए और जब इस स्थान पर पहुंचे, अब भगवान यहाँ साथ में नहीं है क्योंकि पांडवों को अज्ञातवास। अब पता चला कि पांचों पांडव यहाँ पर भगवान तीर्थ यात्रा में निकले हैं तो अनेक ऋषिगण भी उनके साथ हो लिए। भृगु वशिष्ठ च्यवन अंगिरा पुलस्त गाधी सुत मेधा तिथि अनेक ऋषिगण साथ में चल रहे हैं। अचानक एक जगह पता चला कि यहाँ पर एक संत महात्मा है घने जंगल में जो अनेकों वर्ष से उनकी उम्र का पता नहीं और केवल मां नर्मदा का जल पीकर तपस्या कर रहे हैं, बड़े ही दीर्घायु। तो भैया आज भी कलयुग में यही प्रभाव है। दो लोगों की बड़ी महिमा, एक संत की और एक सती की। दोनों में समानता क्या है? संत भी जटा जूट रखते हैं और सती भी जटा जूट रखती है एक पत्नी। सती अपने पति को परमेश्वर मानकर जटा जूट रखती है और संत परमेश्वर को अपना पति मानकर जटा जूट रखते हैं। आज सभी ने सोचा इन दिव्य संत के दर्शन किए जाएं क्योंकि दो लोगों का बड़ा सम्मान होता है। दो लोगों से बड़े प्रभावित होते, एक रागी और दूसरा बैरागी। रागी यानी नाचने वाली। नाचने वाली अगर अपनी उम्र कम बताए तो लोग बड़े प्रभावित होते हैं। 18 साल की एक युवती आई है, बहुत अच्छा डांस करती, भले 90 साल की हो, मेकअप करी हो। तो रागी यानी नाचने वाली की उम्र से लोग प्रभावित होते हैं और बैरागी यानी साधु संतों की भी उम्र से की ज्यादा बताए। रागी कम उम्र बताए तो प्रभावित होते और बैरागी ज्यादा। बोले फलाने बाबा कितने साल के हैं? तो बाबा बोले कि जब भगवान ने रावण का वध किया था उस समय में 7 साल का था और इतने बड़े महात्मा लोग प्रभावित होकर पहुंच गए। तो बैरागी जब ज्यादा उम्र बताते हैं, फलाने गांव में 140 साल के महात्मा आए हैं तो लोग जाकर जरूर दर्शन करने जाएंगे, पर एक साधारण सा बालक आएगा तो कोई दर्शन नहीं करेगा। तो आज जब पांडवों को पता चला कि एक दिव्य महात्मा इस घने जंगल में एक निर्जन सा स्थान जिसको हमने गूगल में भी सर्च किया तो नहीं दिखता, इसका नाम नहीं है, ये छोटी जगह में तपस्या कर रहे हैं, तो आज उत्सुकता से सभी उन संत के दर्शन करने पहुंचते हैं। अनेक ऋषिगण देवता आदि भी सूक्ष्म रूप में उनके साथ चल रहे हैं। आज एक पवित्र नदी के किनारे ये ऋषि तपस्या कर रहे हैं।
जैसे युधिष्ठिर विंध्याचल के जंगल में प्रवेश किया तो एक आश्चर्य देखा। देखो यहाँ से मार्कंडेय पुराण में भी लिखा है, राजा सुरथ की कथा। उस घने जंगल में सुमेधा नाम के ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तो वहां एक आश्चर्य देखा था वैश्य और सुरथ नाम के, कि देखो शेर का बच्चा हिरण के बच्चे के साथ खेल रहा है, नेवले का बच्चा सांप के बच्चे के साथ। ये परस्पर बैरी है परंतु प्रेम भाव से खेल रहे हैं। क्या कारण है? ये हिंसक जानवर इस जंगल में बड़े बड़े शेर चीते आदि कटा रहे, परंतु ये एक दूसरे के बैरी होकर प्रेम से खेल रहे हैं। तब उन्हें लगा कि इन ऋषि के तप का ही प्रभाव है। मूली जब गन्ना की संगत करती है तो मीठी हो जाती है। इन्हीं के सत्संग का प्रभाव है कि ये परस्पर बैरी होकर भी प्रेम भाव से रहते हैं। शिव जी के दरबार में श्रद्धा और विश्वास है पति पत्नी। तो देखो शिव जी का वाहन है बैल, दुर्गा जी का है शेर, शिव जी के गले में सर्प, गणेश जी के वाहन है चूहा, एक दूसरे के शत्रु। कार्तिकेय जी मोर में बैठे वो सर्प के शत्रु, परंतु ये बैर भाव को भुलाकर बैठे अनुशासन से। ऐसे सुंदर वन में जब पांडवों ने प्रवेश किया तो उन्हें अचानक एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। करोड़ों सूर्य के समान ये तेज है और उसी तेज के बीच में उन्हें श्री मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। बोलिए मार्कंडेय जी महाराज की जय। इनके आश्रम में राजा जनक के आश्रम के समान एक से एक बढ़कर तपस्वी। विदेह है, शरीर होकर भी शरीर को अपना ना मानना विदेह है। क्या इस शरीर को अपना मानो? क्या पाउडर लगाऊं? एक दिन ये पाउडर भी बन जाए। सभी तपस्या में लीन है। कोई अपनी ओर नौतपा में अग्नि जलाकर गर्म शिला में बैठकर तप कर रहा है हठ योग, तो कोई जल में डूबकर तपस्या कर रहा है और केवल एकादशी के दिन बाहर आता और केवल नर्मदा का जल पीकर फिर तपस्या में लीन होता। कोई केवल अमावस्या के दिन ही भोजन करता, कोई पयोव्रत केवल दूध पीता। कुछ संत ऐसे हैं जो जल की काई को खाकर ही केवल अपना पेट भर लेते। कोई वायु को ही भोजन में ग्रहण करते। एक से बढ़कर एक सिद्ध मुनियों से यह सेवित आश्रम है। शायद इन तपस्वियों के तप का ही फल है कितना पाप बढ़ने के बाद भी श्लोक में प्रलय क्यों नहीं आती। जिस दिन ये तप खत्म हो जाएगा उस दिन ये सृष्टि रसातल में चले जाएगी। शायद ये इन्हीं का तप है। युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी को तपस्या में लीन देखा तो दूर से ही प्रणाम किया और परिक्रमा की ताकि तपस्या में भंग न हो। सप्तास्यासन्ना परिद्रस्त्री सप्त सुरसा देवा यद्यंतमदप्रथम पशु। परिक्रमा की और उनके तपस्या को टूटने का इंतजार करने लगे। माता पिता गुरु स्वामी ब्राह्मण और संत इनके चरणों में बैठे थे। हनुमान जी ने ब्राह्मण के रूप में पांव के अंगूठे से शनि को दबाया, इसलिए ब्राह्मण के चरण जिस घर में पड़ते हैं शनि दबता, राहु दबते हैं। भगवान ने ब्राह्मण रूप में वामन अवतार बनकर राजा बलि के 100वें यज्ञ को सफल किया। मानो शिक्षा देते हो कि ब्राह्मणों मुखमासी, ब्राह्मण को कभी छोटा मत समझो। ब्राह्मण मेरा मुख है और उसी चरणों से गंगा निकली, पतित पावन। इसलिए हमें इनसे सेवा करना चाहिए, इच्छा नहीं करना चाहिए। ये बिना मांगे दे दें। सूर्य से क्या मांगना, वर्षा से क्या मांगना, बिना मांगे ही दे देंगे। अगर कोई संत परमात्मा के ध्यान में लीन है तो वहां की मर्यादा ऐसी है कि समय हो तो बैठकर वहां देखो, जहां कथा चलती है, जहां मंदिर है, जहां तीर्थ है, वहां बैठकर भगवान का नाम जपने से हजारों गुना फल मिलता है। क्योंकि यहाँ 33 करोड़ देवता है, ये भगवान का काम है। आपने कुछ दिन पहले मनन किया होगा, चुनाव के पहले हमारे पूज्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, चुनाव के पहले बड़ी बुरी स्थिति थी बंगाल में, तमिल में, कर्नाटक में। उस समय एक संत की शरण में गए और उस संत ने ज्ञान दिया कि बद्रीनाथ पर्वत में किया गया एक तप
हजारों वर्ष के पुण्य देता। तो उन्होंने एक दिन तक उस व्यास गुफा में बैठकर तप किया था, जैसे मीडिया ने बड़ा मजाक उड़ाया। परंतु देखो वो एक दिन में इतना पुण्यवान हो गए, 100 यज्ञ का फल प्राप्त करने वाला राजा बनता। और देखो बढ़कर सरकार आ गई। हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे। इसके पहले भी कभी को जब इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी जी ने भी यही किया था। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी महाराज से प्रेरणा लेकर उसी गुफा में एक दिन तक तप किया था। और देखो पुनः आयरन लेडी के रूप में संसार में प्रसिद्ध है। तो जो संतों का सत्संग लेता है उसके जीवन में कल्याण होता है। संतों ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी जब तक पुण्य प्रभावी नहीं होते कोई राजा नहीं बनता, कोई अधिकारी नहीं बनता, इसलिए अपने सूर्य को उच्च करो। पर्वत में जहां नर नारायण भगवान तप कर रहे हैं आप भी तप करो। तब उस दिन एक दिन के लिए उस गुफा में बैठकर तप किया। तो वहां की मर्यादा ये है कि जब कोई संत तप कर रहा है तो या तो आपके पास समय हो तो बैठ जाइए, नहीं तो जैसे आराम करके मन में ही ध्यान करके वहां परिक्रमा करके चले जाइए। दूसरा नियम यह है कि जब भी कभी मंदिर जाएं, पूज्य के यहाँ जाएं, तो सबसे पहले चरणों का ध्यान करके मस्तक की ओर। आरती का नियम क्या है? 7 बार आरती होती। पहले पांव के चरणों से जहाँ से गंगा निकली, फिर घुटनों से, फिर नाभि से, फिर वक्षस्थल से, फिर मस्तक से, फिर सर्वांग से, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि भक्त की जगह भगवान के चरणों में। महाभारत का युद्ध शुरू होना था, जो पहले पहुंचता भगवान उसी के सहायक होते। युधिष्ठिर का कदम पहले शयन कक्ष में पहुंच गया, अर्जुन से एक पल मात्र पहले। अर्जुन ने सोचा प्रभु शयन में है, किसी के मंदिर के अंदर जाने के पहले मर्यादा ये है कि या तो घंटी बजाकर जाओ या प्रतीक्षा करो। पर पापी दुर्योधन सीधे घुस गया, लक्ष्मी रुष्ट हो गई। ये कैसा निर्लज्ज है, किसी के कमरे में भी आने की मर्यादा नहीं है। जब लक्ष्मी रुष्ट हुई तो उसी समय सीढ़ी चले गई। दुर्योधन भगवान के मस्तक में बैठा और अर्जुन चरणों में बैठ गए। पहला प्रश्न किया दुर्योधन, भगवान ने उसके मन की बात जानी, कपटी चाहता इसलिए इसी के मुख से सुना जा। दुर्योधन कहता प्रभु सारे संसार में आपसे बढ़कर, देखो गीता में भगवान ने कहते भगवान को प्रलोभित करता। भगवान का एक नाम है अच्युत, जो च्युत ना हो। लाख गालियां तो भगवान ध्यान नहीं देते, लाख चापलूसी करो। दुर्योधन कहता सारे संसार में आपसे बढ़कर महान कोई नहीं है, आपकी महिमा तो वेदों ने की है, इसलिए आपका धर्म कहता है कि हमेशा जो पहले आए उसका सम्मान करें। तो मैं पहले आए इसलिए युद्ध के नियम के अनुसार आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। भगवान ने अब अवसर दिया अर्जुन को कि देखो सज्जनों का नियम है कि छोटों को पहले प्रश्न करने का अधिकार, इसलिए पहले छोटों की इच्छा जाने। अर्जुन छोटा है, हे अर्जुन तुम क्या कहना चाहते हो? एक ओर मेरी पूरी नारायणी सेना और दूसरी ओर मैं अकेला, और उस पर भी मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन कहता प्रभु जब आप मेरे साथ हो तो मुझे संसार से क्या करना, मुझे तो आप ही चाहिए। दुर्योधन सोचा कि इस मूर्ख से तो मांगना भी नहीं आता। पर दुर्योधन खुश होकर चला गया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन हर पल पढ़ेगा उदास, माखन दुर्योधन लियो छाछ बची तेरे पास। अर्जुन कहता प्रभु हरि का दास कभी होवे नहीं उदास, ऐसे माखन को लेकर क्या करना जब माखन चोर है मेरे पास। और आज देखो केवल भगवान को पकड़ने से अर्जुन पार लग गया, पूरी नारायणी सेवा। तो इस प्रकार जब भी भगवान के मंदिर जाएं तो ताली बजाकर जाएं, चरणों से। अर्जुन चरणों में बैठा था, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नासे तभी। दुर्योधन सिर के पास बैठा था, भगवान ने पीछे करके देखा, बोले ये तो अवश्य मेरे सिर में सवार है, फिर बात की क्या करेगा। आज सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, संत से मिलने का तीसरा नियम बताया है कि जब संत ध्यान से उठे तो उनसे पारलौकिक प्रश्न करना चाहिए, लौकिक नहीं। ये प्रभु कलेक्टर कब बनेंगे, इंस्पेक्टर कब बनेंगे, ब्याह कब होगा, ऐसे प्रश्न ना करके परमेश्वर कैसे मिलेंगे, इस प्रकार के प्रश्न संतों से करना चाहिए। क्योंकि साधु तो साधन है परमेश्वर से मिलाने का, साधनोति पर कार्याणि इति साधन।
हम यह नहीं जानते कि वर्षा का जल, वायु, सूर्य का प्रकाश भेद नहीं करता, बिना मांगे ही देते हैं। संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, गौ के साथ, गुरु के साथ, माता पिता के साथ नारायण चलते हैं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाम, और उसके पीछे लक्ष्मी चलती है। इसलिए संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। दूसरी प्रमुख बात है कि कभी कभी देखा जाता है कि जब हम मंदिर जाते हैं, हमारे घर में गुरु आते हैं और साथ में उनके ब्राह्मण आते हैं, तो हम गुरु को ज्यादा सम्मान देते हैं, पर दूसरे ब्राह्मणों को हम अपमानित कर देते हैं। और हम जब तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाने का नियम बताया। देखो, जो आपसे छोटे हैं, जिनको आप आशीर्वाद देते हो, उनको तिलक लंबा लगाना चाहिए। भद्रम करने विष्णुयामा देवम भद्रम पश्येमाकृति, ये स्वस्ति तिलक आशीर्वाद स्वरूप। पर जो देवता आदि हैं, जिनको आप पूछते हो, उनको आज्ञा चक्र में ही लगाना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने से छोटों को तिलक लगाते हैं अंगूठे से, तो हमारी जो बाकी उंगलियां हैं उनके मस्तक में रहती हैं, यानी खुश रहो। इसलिए गुरु को अंगूठे से नहीं लगाया जाता। और जब आप अंगूठे से लगाते हो तो मतलब आप कह रहे हो गुरु जी खुश रहो, सदैव सुखी रहो। राजा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी मुनि को तपस्या में लीन देखा, तो वहीं बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे और उनके ध्यान से उठने की प्रतीक्षा करने लगे। आज जैसे ही मार्कंडेय जी ध्यान से जागे, सामने राजा युधिष्ठिर को देखकर सब कुछ जान रहे हैं, पर तुझमें भी तो मेरा भगवान है, तू भी तो अपने मुख से बोल। अनजाने की तरह पूछते हैं कि आप कौन हो? तब पास में खड़े ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि हे ऋषिवर, ये महान राजा युधिष्ठिर है। आज समय के द्वारा इतने बड़े महान राजा जंगल जंगल भिखारियों की तरह भटक रहे हैं, आपके दर्शन के लिए आए। युधिष्ठिर बोले कि हे राजन, युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य है कि सारा जगत आपको अमर कहता है। 7 चिरंजीवी के बाद 8वें आप। हनुमान जी हर कल्प में शरीर छोड़ देंगे। इस कल्प के प्रलय के बाद हनुमान जी साकेत धाम चले जाएंगे, परंतु आप तो 21 कल्प से अमर। 21 बार आपने हनुमान जी को, राम जी को जाते देखा। परंतु हमें आश्चर्य होता, हमने जितने भी शुद्ध महात्माओं को सुना है, कोई बद्रीनाथ में जाकर तप करता है, कोई केदारनाथ में, कोई कैलाश पर्वत में, पर ये छोटा सा गांव, इसको तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो इतने बड़े बड़े तीर्थों को छोड़कर अब मान लो कोई अमिताभ बच्चन से प्रश्न करे कि हे बच्चन साहब, आप कृपया करके हमें ये बताओ कि बंबई, हॉलीवुड, बॉलीवुड को छोड़कर आप आलाझिरी में आके यहाँ क्यों शूटिंग कर रहे हो? तो आश्चर्य तो होता है, आपको तो बंबई में करना था, यहाँ करना था। तो यही प्रश्न उनके मन में भी, कितने बड़े बड़े तीर्थों को छोड़कर एक छोटी सी जगह जिसके बारे में हमें मालूम भी नहीं, इसकी महिमा क्या है? संसार में एक से बढ़कर एक तीर्थ को छोड़कर यहाँ तप करने का कारण क्या है? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गीता, सब देता मोक्षदायका। इन 7 नगरियों के दर्शन करने से मुक्ति मिलती। कौन कौन सी? अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, मृत जंतु अवलोकी, राम नाम कर करें बसो, कांचीपुरम तमिलनाडु, शिवा कांची, विष्णु कांची, वैकुंठ का द्वार खुलता है 14 से। अवंतिका यानी महाकाल की नगरी उज्जैन, पुरी जगन्नाथपुरी और द्वारिका, और गेय यानी गया। इन पवित्र नगरियों में शरीर त्यागने से या श्रवण करने से, दर्शन करने से, दान करने से मुक्ति मिलती। पर इन पवित्र नगरियों को छोड़कर भी आप इस छोटी सी जगह में बैठे हो, क्या कारण है? आप जैसे सिद्ध महात्मा इतने पवित्र छोड़कर इस साधारण सी नदी, मैंने तो इसका नाम भी नहीं जाना। बोला ये साधारण सी नदी नहीं है पुत्र, ये मां नर्मदा। बोलिए नर्मदा मैया की। कृपया करके हमें आप एक रहस्य बताइए। श्री मार्कंडेय जी बोले कि हे राजन, तुमने यह प्रश्न किया कि यहाँ अकेले रहते हो, क्या हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है?
बोले कौन रिश्तेदार, कौन किसका रिश्तेदार? जब जन्म लिया तो अकेला आया, यही संबंध बना, पत्नी पुत्र मकान शमशान, और एक दिन यहाँ से अकेला जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, मार्कंडेय जी कहते हैं तुम्हारे पिता पांडु इस समय कहाँ है? बोले नहीं मालूम। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु इस समय कहाँ है? बोला नहीं मालूम। अच्छा ये तो मालूम होगा कि जब वो जन्म ले रहा था तो किस लोक से आया? बोला ये भी नहीं मालूम। अच्छा द्रौपदी तुम ये बताओ कि जब तुम संसार में आई तो क्या उस समय तुम्हें मालूम है किस लोक से आई और ये तुम्हारे पति है? बोला नहीं महाराज। बोला जब तुम साथ में नहीं आई और साथ में नहीं जाओगे, हमारे यहाँ कौन आने वाला है 1-2 साल में, हमें पता नहीं किस लोक से कौन सा जीव आ रहा है, और जो हमें छोड़कर चले गए वो कहाँ जा रहे हैं, जब उनके बारे में ना साथ आए ना साथ गए, केवल यही संबंध बना और यही छूट गया, तुम कैसे अपना माने? पत्नी मकान तक, पुत्र अग्निदान तक, समाज शमशान तक का साथी, तो मैंने अपना क्यों माना? अगर ये हमारी होती पत्नी तो छाया की तरह मेरे साथ जन्म लेती, मेरे साथ चलती और मेरे साथ चली जाती। तो आपका कोई तो रिश्तेदार होगा, फिर ये अकेले क्यों रहते हैं? जरा सोचो तो कोई ना कोई तो रिश्तेदार होगा। बोला हाँ एक रिश्ता तो है। कौन है? मार्कंडेय जी कहते हैं एक रिश्तेदार याद आया। बोला कौन? नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्वेदा राम नाम कहिए, धन्यवाद निर्वेदा राम राम कहिए, चाही विधि राखे राम, चाही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, लगन हरि से लगावे रे, लगन हरि से लगावे रे, जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगावे रे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बनावे रे, तुम्हें अपना बनावे रे, जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगावे रे, जो होगा देखा जाएगा। मार्कंडेय जी कहते हैं कभी डरे था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डरे था ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। मीराबाई कहती है कि देखो ये समाज कहता है कि पति को छोड़कर ये मंदिर मंदिर में भगवान को जपती है। कितना डरूं ये संसार का कर्म ही डराना, बस लोगन को कहीं जाने दे, संत गयन चले मदमाते ऊपर लोग भुखाने दे। कभी डरे भागी ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डरे था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। मीराबाई कहती है लोग
कहता था कि देखो एक बालक को जन्म दिया ये तब से माता पिता ने, पर ये तो बाबा बन गया। ये दुनिया हमें जीने नहीं देती थी, लोग अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इस संसार को छोड़कर इस माँ की शरण में आ गया, क्योंकि एक दिन मुझे इस माँ को जवाब देना है कि मेरे गर्भ से जन्म लेकर तू संसार में क्या किया। आज तुमने मुझसे ये प्रश्न करके मुझे कृतार्थ कर दिया। एक बार शिव जी से माता पार्वती ने यही प्रश्न किया था कि हे प्रभु आप मुझे राम कथा सुनाओ, तो शिव जी ने धन्यवाद दिया था कि हे देवी रामचरितमानस का सार सुना दिया निचोड़ कर। एक बात बताऊं, बोला गीता के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरात्र श्री विद्यो नीतिर्दवामतिर् मम। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया ना बुझेगा तूफान में। जिसके घर में भगवान से संबंध है, आग जलेगी तो आंच तो आएगी, पर भगवान नरसिंह बनकर चलने नहीं देंगे। आज उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सब हरि भजन जगत सत सत। भगवान के भजन के बगैर ये संसार मिथ्या है। आज धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। पूछहि रघुकुल कथा प्रसंगा, सकल लोक पावन कुछ गंगा। जैसे सारे संसार में गंगा पवित्र है, ऐसे ही तुमने मुझसे मां नर्मदा की कथा प्रकट करके मुझे मुख से सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए जो निवेदन किया, तुमने मुझे भी पवित्र कर दिया। ऐसी ही पत्नियां धर्म पत्नी होती है, जो स्वयं भी धर्म करे और अपने पति को भी धर्म के मार्ग में ले जाए। जो पतन की ओर ले जाए वो पत्नी। मैं तुम्हें वह वृत्तांत बताता हूँ जिसको सुनने मात्र से शिव पूजन का फल मिलता है, क्योंकि शिव पुराण ही नर्मदा पुराण है। नर्मदा का हर कंकर संकर, हजारों अश्वमेध यज्ञ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वो नर्मदा पुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या करने वाला रावण पापी भी नर्मदा किनारे आया। मदिरा पान करने वाला सहस्त्रबाहु राजा भी इसी तट पर मुक्ति को प्राप्त हुआ। गुरु पत्नी से गमन करने वाला, गौ हत्या करने वाला, ये 5 महापापी, परंतु ये भी अगर सच्चे मन से मां नर्मदा की कथा श्रवण कर ले तो शिव जी को प्रिय हो जाते हैं। हे राजन, तुम यह सोचते हो कि आखिर क्यों मैं सारे बड़े बड़े तीर्थों को छोड़कर, सतयुग का तीर्थ बद्रीनाथ जहां भगवान तप कर रहे हैं जटाजूट में, वहां भगवान तप कर रहे हैं तो पूजा कहां करेंगे भैया। तो त्रेता युग का तीर्थ रामेश्वरम में भगवान पूजन करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे, उस भगवान का मैं यजन करता हूँ। सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, जैसे फूलों की सुगंध सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे ही मेरे प्रभु कण कण में व्याप्त है। उर्वा रुक्म बंधना, एक ककड़ी कद्दू का फल बेल से कब तक नहीं गिरता जब तक कि वो पकता नहीं, और जिस दिन वो पक जाता है बेल उसे स्वयं ही छोड़ देती है। ऐसे ये संसार भी एक बेल है। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा परिवार, और जब जीव पक जाता है भगवान की भक्ति से तो संसार रूपी बेल को छोड़कर स्वयं ही मृत्योर मुक्ति मामलता, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, संसार चक्र को पार कर लेता है। आखिर सारे तीर्थों को छोड़कर क्या कारण है कि मैं मां नर्मदा का यजन करता हूँ? तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, विवाह में एक 7 वचन होता है। 7 कदम कन्या चलती है, सप्तपदी कहलाती है, और फिर लौट कर आती है, और 7 जन्म की साथी बन जाती है। तो 7 कदम चलने वाला जब 7 जन्मों का साथी बन जाता है, तो जो मां नर्मदा मेरे साथ 21 कल्प से है, उसे भला मैं कैसे छोड़ दूं? मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरे पुत्र, मेरे परमेश्वर, जिन पर मुझे अहंकार था, सब मुझे छोड़कर चले गए, पर उस प्रलय काल में भी ये मां मुझे नहीं छोड़ती। 7 कल्प से तो मेरे साथ है। हर कल्प में गंगा, यमुना, सरस्वती विलुप्त हो जाती है। प्रलय काल में सूर्य, चंद्रमा सभी नष्ट हो जाते हैं।
परंतु ये माँ नर्मदा उस समय भी मेरे साथ रहती है, 7 कल्प से मेरे साथ है। जब सारी सृष्टि जलमग्न हो गई तो देखो प्रलय काल की स्थिति क्या होती है, चारों ओर जल ही जल। तालाब, नदी, समुद्र जिनको अभिमान था वो एक हो गए। ये पता नहीं चल रहा कि तालाब कहाँ है, कुएं कहाँ है। सारी सृष्टि जलमग्न हो गए। सूर्य चंद्रमा का तेज शून्य हो गया, सभी भगवान के मुख में समा गए। हमने इस साल पुराण नहीं, अगले साल कर लेंगे, अगले साल नहीं फिर कर लेंगे। अभी तो नाती पोते हैं, इनके साथ रहूंगा, फिर कैसे बात तो कर लेंगे। और एक दिन चले गए तब भगवान क्या पूछते हैं यमराज, काल के मुखे में जाना होगा। भैया जीवन भर तो बहाना मारे, अब बताओ बोलो अब क्या बहाना होगा, बोलो अब क्या बहाना होगा। काल के मुखे में जाना होगा, काल के मुखे में जाना होगा, बोलो अब क्या बहाना शहनाई, माँ की कोख में आया छाई। बड़ी मुश्किल से लिया जन्म बाजी शहनाई, बड़ी मुश्किल से लिया जन्म बाजी शहनाई। माँ की कोख में आया था खुशियाँ छाई, माँ की कोख में आया था खुशियाँ छाई। बड़ी मुश्किल में लिया जन्म बाजी शहनाई, बड़ी मुश्किल में लिया जन्म बाजी शहनाई। गर्भ में 7 महीने का बच्चा सोनोग्राफी में हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करता है। क्यों? क्योंकि नरा से जुड़ा होता है। भगवान विष्णु के नरा से लक्ष्मी जुड़ी है, वही लक्ष्मी पालन करती है गर्भ में उस बालक का, माता पिता नहीं खिलाते। उस समय भगवान से स्तुति करता है कि प्रभु मैं इस माँ की कोख में ही ठीक हूँ, कम से कम मैं आपको ध्यान तो करता हूँ। उस समय अनेक प्रकार के बातें कहता है कि अब मैं जन्म दूंगा नहीं। और माता पिता इसी आस में कि हमारे कुल में कोई बंसा जा रहा है। अब तो मौसम सुहाना होगा, अब तो मौसम सुहाना होगा, बोलो अब क्या बहाना होगा, बोलो अब क्या बहाना होगा। और इसके बाद बचपन को खेल कर निकल गया, बालक का बीता जवानी आई। बालपन बीता जवानी नशा छाया, मगर फिर भी है धोखा खाया। जवानी भगवान का नाम जपने के लिए, तीर्थ करने के लिए, परंतु हमने उसे ही व्यर्थ कर दिया। अभी भी बहाना है कि अभी तो पत्नी मित्र है। जन्म लिया तो माँ अच्छी लगी, बड़े हुए तो मित्र अच्छे लगे, विवाह हुआ तो पत्नी अच्छी लगी, पर भगवान कभी अच्छे नहीं लगे। कर्म करके पछताना होगा, बोलो अब पछताना होगा। भगवान कहते हैं अभी कोई बहाना है, तो जवानी भी चली गई, बोलो अब बहाना होगा, बोलो अब क्या बहाना होगा। और देखते देखते काल क्या यम के दूत आ गए। कर्म का मोल चुकाने को जब यमराज आए, आँख में आंसू आए और प्राण घबराए, आँख में आंसू आए और प्राण घबराए। अपने पुत्र को पुकारता है, पत्नी को पुकारता है, समाज को पुकारता है, परंतु जो समाज के लिए जीवन दिया वो एक दिन रुकने को जरूरत नहीं। अब तो पल ही चुकाना होगा, अब तो पल ही चुकाना होगा, बोलो अब क्या। बैतरणी नाम की नदी
रहती है जो पापियों को देखकर ऐसी खोलती है जैसे गरम तेल में कोई वस्तु जब डालते हैं। उस समय वहां पर नौका चलाने वाले मल्लाह कहते हैं कि हे प्राणी, जीवन में जो सूर्य भगवान ने नित्य तुम्हें प्रकृति को संभाला, जिन वायु देवता ने, जिन नदी ने कभी उनको धन्यवाद दिया हो, जिस जन्म देने वाले माता पिता को धन्यवाद दिया हो, किसी गौ की सेवा की है तो आओ इस नाव में बैठ जाओ। कभी तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया है, कभी धर्मात्माओं की मदद की है तो आओ उस मौका में बैठ जाओ। तब उसे दुख हुआ कि इस मनुष्य रहते धर्म कर सकता था, परंतु अब तो ये शरीर भी नहीं। जिन परिवार के लिए जीवन भर दिया वो रिश्तेदार शाम तक नहीं रुक सके, शरीर को जला दिया। आज सारी दुनिया जलमग्न हो गई, समुद्र नदी एक हो गए, जगत में केवल एक पवित्र माँ है जो समय भी नष्ट नहीं हुई, 7 कल्प तक क्षीण नहीं होती। इसीलिए सारे जगत में नामृता, व्रता यानी नाम मरे, इसलिए अमर होने से नाम पड़ा नम्रता। बोलो नम्रता मैया की जय। मदांध कारणम हरणम सातु नर्मदा, काम क्रोध मदलोभ दंभ नाथ नरक के पंथ। ये नरक जाने के मार्ग है, परंतु इन मतों को जो दूर करती है नरक के मत को हरने के कारण कहलाई। बोलो नर्मदा मैया की जय। इस देवी के अनेक नाम है, कोई इन्हें नर्मदा कहता है, कोई रेवा कहता है, तो कोई अमरकंटक वासिनी कहता है, तो कोई नम्रता कहता है। मां नर्मदा का पौराणिक नाम नम्रता ही है, जिसे आज हम नम्रता कहते कहते नर्मदा कहने लगे। 7 कल्प तक ना मरने के कारण से मृता यानी मृत न होने के कारण नम्रता, जो कभी नहीं। मार्कंडेय जी कहते हैं इसीलिए मैं इसे नहीं छोड़ता। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं शक्त कल्पा छया घोरा तया दृष्टा महामुनि ना चापी हस्त भगवान दीर्घायु कष्टन। हे महामुनि, आप कह रहे हो कि 7 कल्प तक आपने मां नर्मदा को अमर देखा, जबकि हर कल्प में हमने राम जी का अवतार देखा है, कृष्ण जी का अवतार देखा है, फिर भी ये नष्ट हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा इंद्र बदल जाते हैं, रावण मिट गए, दानव मिट गए, हरिश्चंद्र की सत्ता मिट गई, खेल विधि का बड़ा अनिर्वाह, मानव बना खिलौना, पगले होगा वही जो होना। पर ये क्यों नहीं मरती, ये क्यों नहीं समाप्त होती? मार्कंडेय जी कहते हैं राजन, शास्त्रों में लिखा है संग का रंग जब लगता है तो मूली गन्ने की संगत करके मीठी हो जाती है, और वही गुरबेल जब नीम की संगत करती है तो और अधिक कड़वी हो जाती है। देखो, जब जल तांबे की संगत करता है तो अमर हो जाता है, पीने वाले को भी अमर कर देता है, और वही जब तांबा दूध की संगत करता है तो विष बन जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि पापियों की संगत करने से उम्र छीन होती है। देखो, बुरे लोगों की संगत करोगे, नशा पानी वालों की, तो आप भी नशा करोगे, और आप हमेशा अपने से अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए, गुरु ऊंचा बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊंचा प्राप्त, करोड़ों की प्राप्त करने की इच्छा रखोगे तो लाख तक पहुंच जाओगे, और लाख वाले की इच्छा रखोगे तो 1000 तक पहुंचोगे, और बराबरी वाले की इच्छा रहोगे तो वहीं रह जाओगे। अब कम पढ़े लिखे वालों की संगत में रहोगे तो बोलोगे पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली, तो आप भी हिम्मत छोड़ दोगे। और जब आप देखो अच्छे पढ़ने वालों की संगत करोगे तो आपको भी शर्मिंदगी होगी। जब स्कूल में सब लोग पढ़ के आएंगे और आप नहीं पढ़ के जाओगे और आपको बेंच में खड़ा रख देंगे, तो आपको लगेगा देखो इन लोगों के बीच में मेरे को खड़ा रख दिया, तो मैं भी कल से कुछ न कुछ पढ़कर जरूर आऊंगा। और जब वहां सब एक से होंगे धुरंधर, कोई ना पढ़ने वाला, तो आप भी फिर वैसे ही हो। इसलिए संग का रंग, इसीलिए अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए। साधु संतों की सत्संग करोगे तो दीर्घायु रहोगे, वहां रहोगे आश्रम में तो आपको कंदमूल फल खाने को मिलेगा, योगा करने को मिलेगा, तो कैसे आप ठीक नहीं रहोगे? जब भगवान की कथा आप यहाँ सुनते हो तो देखो, इस 1-2 घंटे आप यहाँ बैठे हो, इतना देर कोई घर में नहीं बैठ सकता। क्यों? या देवी सर्वभूतेषु धात्री रूपेण संस्था। हमारे कूल्हे में कौन है? पृथ्वी देवी, और रीढ़ की हड्डी में कौन है? गणेश जी। गौरी और गणेश के बगैर ये सृष्टि नहीं, इसलिए पहली पूजा उन्हीं की होती है। पृथ्वी माता गौरी है, इसलिए
जब हम अपने शरीर को किसी आसन में रखते हैं, यानी धरती से जोड़ते हैं, तो कितना आराम लगता है। खड़े हो जाइए आधा घंटा के लिए, इसलिए धरती से जुड़ कर रहे। तो शास्त्रों में लिखा है कि पापियों की संगत करने से उम्र कम होती है और दीर्घायुओं की संगत करने से, तपस्वियों की संगत करने से प्राणी दीर्घायु होता। आप 1 महीने कोई आश्रम में चले जाओ, आधी दवाइयां छूट जाएंगी, क्योंकि समय में उठना, समय में खाना। देखो गर्मी में सुबह सुबह कुएं में जाओगे तो कुएं का पानी ठंडा दिखाई देगा, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो वो कुएं का पानी गर्म होने लगेगा। ऐसे ठंडी में जाओगे तो सुबह सुबह कुएं का पानी गर्म होगा, 12 बजे के बाद ठंडा होने लगता है, सूर्य चढ़ने लगता है। ऐसे ही जब आप सुबह जल्दी उठोगे, प्रकृति के अनुरूप आपको जल मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। प्रातः काल की वायु का सेवन करे जो कोई, आयु बढ़े और रुचि घटे, कोटि यज्ञ फल हो, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त है। जब आप 2 घंटा पहले उठोगे तो 2 घंटा पहले खाना खाओगे, और 2 घंटा पहले खाओगे तो रात को भी जल्दी भूख लगेगी, रात को जल्दी भूख लगेगी तो फिर पचाने के लिए आपको 2-2.5 घंटा मिलेगा, और उसके बाद जब आप सोओगे तो कितनी अच्छी नींद आएगी। पहले के सियाने लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद तो भोजन भी नहीं करते, अब तो आसुरी भोजन होता है। इसलिए आहार शुद्धो सतो शुद्धि, शतो शुद्धि ध्रुवोष्मति। अगर आपका आहार शुद्ध है तो शरीर शुद्ध है, शरीर शुद्ध है तो बुद्धि शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है तो क्या होगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन शुद्ध होगा, इसलिए आहार को शुद्ध रखना। इसलिए ब्रह्मचर्य का भगवत प्राप्ति का पहला उपाय है, जब भी नवरात्रि आती है तो आहार शुद्ध कराते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कराते हैं, और फिर हमारे मन में भक्ति जगती है। उपवास का अर्थ भूखे रहने से नहीं है, भूखे पेट भजन ना गोपाला। उपवास करते हैं भगवान के समीप वास, यहाँ बैठकर आम काजू खाओ, किशमिश खाओ, चाय पियो, सब करो, पर भगवान के पास में। और दिन भर से फलाहार बना रहे और 1 मिनट भगवान के पास नहीं, 5 मिनट में चले गए तो वो उपवास नहीं है। भगवान चिढ़ आ रही है, बीपी बढ़ रहा है, गुस्सा आ रहा है कि भूख लगी है। शंकर जी कहते काहे को करती है, तू कहे तो तेरे बदले का उपवास मैं कर लूं, तू अच्छे से चैन से खा, पर प्रेम से मेरे भजन कर, मेरे समीप बैठ। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि सत्संग करने से उम्र बढ़ती है, इसलिए साधुओं का, दीर्घायु लोगों का सत्संग करना चाहिए। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, श्री हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य, परशुराम जी, और स्वयं में ये 8 चिरंजीवी हैं जो अमर है, ये कभी नहीं मरते। इनका नाम लेने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। इसलिए जब भी बच्चे का जन्मदिन हो तो मोमबत्ती बुझाएं चाहे जलाएं, परंतु इन 8 चिरंजीवियों के नाम से अपने बच्चों से दीपक जरूर जलवाएं। और इन सब में भी सबसे ज्यादा दीर्घायु मैं हूं। 7 कल्प से मैंने मां नर्मदा के समीप रहा हूं, उन्हीं का सेवन किया है, पूजन किया है, और उन्हीं की कृपा से प्रलय काल में मैं इन्हें नहीं छोड़ता, इसलिए मैं नष्ट नहीं होता। नर्मदा जो ना मरता, जिनको पकड़ने से व्यक्ति, हमने तो कईयों के कैंसर ठीक होते देखा। हमारे मम्मी का एक परिवार था जिनकी किडनी फेल हो गई थी डेंगू में, रोना मच गया, ये मच गया। जन्माष्टमी के दिन हमारी बस रामेश्वरम जा रही थी, देने के लिए उनके पास कुछ नहीं, रास्ते में कार रोकी सोनी परिवार, और रोते रोते बोली, भैया आप वैष्णो देवी की हमारे मन में इच्छा थी, पर अब वो संभव नहीं। और उसी के 4 महीना पहले वो परिवार नर्मदा परिक्रमा में गया था, नाडियाड, जहां पर एक स्थान है जहां पर सूर्य भगवान का मंदिर है, गुजरात में। तो मैंने उनसे कहा, देखो डायलिसिस कराने जबलपुर जा रहे हैं, अगला डायलिसिस कब होगा? बोला 4 दिन बाद। 3000 की गाड़ी और 2-3 हजार का डायलिसिस, और कितने रोज जाना। मैं कहा मेरी एक बात मान लो, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल अगर कहीं है तो नाडियाड में, और वहाँ एक आश्रम है, वहाँ चले जाओ, और केवल वहाँ जाकर आप नर्मदा जी का जल ले जाइए और ये कहो कि हे नर्मदा मैया, अभी हमें आपकी कृपा से हमें वैष्णो देवी करना है।
वैष्णो देवी किए बगैर हम संसार से नहीं जाना चाहते। वो परिवार ने डायलिसिस कराया और न जाने उन्हें कहाँ से राजकोट मिल गई ट्रेन और वहाँ से वो चले गए और नाडियाड में वो 4 महीना रहे। 4 महीने ने 2 महीने जन्माष्टमी से लेकर नवरात्र का। और वहाँ से नवरात्र के 1 दिन पहले फोन आया कि आज हमारी आश्रम से छुट्टी हो गई। कितना खर्चा आया? बोला 2 महीने का 5,000 रुपये मात्र, केवल रहना खाना। और उसके बाद उन्होंने दुर्गा जी की स्थापना कराई और आज उन्होंने 4 धाम घूमे। ऐसी मां नर्मदा है। हमने तो कईयों के कैंसर ठीक होते देखा, पर विश्वास जब हमारे अंदर ही हनुमान है, पर उस हनुमान को भी जगाना पड़ता है। हनुमान जी भूल जाते हैं अपनी शक्ति को कि आप इस शरीर से क्या नहीं प्राप्त कर सकते। हमें भी याद दिलाने के लिए कोई ना कोई जामवंत चाहिए। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। इसलिए मैं इस मां नर्मदा को कभी छोड़ता नहीं, इसलिए मैं अमर हूं। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे मार्कंडेय जी, कृपया करके मुझे ये बताएं कि ये जो मां नर्मदा की महिमा है इसे सर्वप्रथम किसने बताया। तो आइए हम थोड़ी देर में आरती की तैयारियां करेंगे। आरती वगैरह आप तैयार करवा लें, प्रसाद आदि की व्यवस्था कर लें। जब तक मार्कंडेय जी कहते कि हे राजन, आज मैं आपको वो इतिहास बताता हूँ जिसे आज नर्मदा पुराण के नाम से जाना जाता है। इसे सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वायु देवता को बताया और फिर वायु देवता से स्कंद स्वामी उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने सुना। देखो शंकर जी के बड़े पुत्र हैं, परंतु देवों के देव शिव जी ने डायरेक्ट अपने पुत्र को नहीं सुनाया। गुरु के मुख से सुनो, ये सिद्ध हो जाता। बाजार में भी पुस्तक मिलती है अनेक मंत्रों की, पर क्यों गुरु बनाए? गुरु बनाकर कौन झंझट पाले? रात दिन गुरुदेव का फोन आ रहा है कि हमें लेने जाओ, कौन झंझट पाले? बाजार से पुस्तक लेकर कोई भी मंत्र सिद्ध कर लो, हमें गुरु बनाने की क्या जरूरत? तो कोई कहता महाराज जी मैं तो पूरे भारतवर्ष में घूम लिया पर मुझे आज तक एक योग्य गुरु नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है कि इनसे विद्वान दुनिया में कोई इन्हें नहीं मिला। पर श्लोक में जब भगवान ने जन्म लिया तो उन्होंने भी गुरु बनाया वशिष्ठ जी को। अभी हम महाकालेश्वर गए थे, सांदीपन मुनि को भगवान कृष्ण ने गुरु बनाया। तो जगत का पिता भी संसार में आता है तो वेदों के अनुसार चलता है। तो देखिए वायु देवता को गुरु बनाकर भेजा कि मेरे पुत्र को गुरु दीक्षा दो और ये कथा सुनाओ ताकि सिद्ध